आज की इस वीडियो में हम उत्तरकालीन वैदिक युग में आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में उसकी प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। वह काल जिसने ऋग्वैदिक युग का अनुसरण किया वह उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन वैदिक लेखों में समुद्र व समुद्री यात्राओं का उल्लेख है। यह दर्शाता है कि वर्तमान का समुद्री व्यापार आर्यन के द्वारा शुरू किया गया था। धन उधार देना एक फलता फूलता व्यापार था। श्रेष्ठिन शब्द यह बताता है कि इस युग में संपन्न व्यापारी थे और शायद वे सभा के रूप में संगठित थे। आर्यन ने सिक्कों का प्रयोग नहीं किया, परंतु सोने के मुद्राओं के लिए विशेष सोने के वजनों का प्रयोग किया गया। सतमाना, निष्का, कौशाम्बी, काशी और विदेहा प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे। जमीन पर बैलगाड़ी का प्रयोग सामान ले जाने के लिए किया जाता था और विदेशी सामान के लिए नावों और समुद्री जहाज़ों का प्रयोग किया जाता था। चांदी का इस्तेमाल बढ़ गया था और उससे आभूषण बनाए जाते थे। उत्तरकालीन वैदिक युग में सामाजिक जीवन समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण का अपना कार्य निर्धारित था जिसे वे पूरे रीति रिवाज के साथ करते थे। हर एक को जन्म से ही वर्ण दे दिया जाता था। गुरुओं के 16 वर्गों में से एक ब्राह्मण होते थे, परंतु बाद में दूसरे संत दलों से भी श्रेष्ठ हो जाते थे। इन्हें सभी वर्गों में सबसे शुद्ध माना जाता था और ये लोग अपने तथा दूसरों के लिए बलिदान जैसी क्रियाएं करते थे। क्षत्रिय शासकों और राजाओं के वर्ग में आते थे और उनका कार्य लोगों की रक्षा करना और साथ ही साथ समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। वैश्य लोग आम लोग होते थे जो व्यापार, खेतीबाड़ी और पशुपालन इत्यादि का कार्य करते थे। मुख्यतः यही लोग कर अदा करते थे। यद्यपि सभी तीनों वर्णों को उच्च स्थान मिला था और ये सभी पवित्र धागे को धारण कर सकते थे, पर शूद्रों को ये सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और इनसे भेदभाव किया जाता था। पैतृक धन पितृ सत्तात्मकता का नियम था, जैसे चल अचल संपत्ति पिता से बेटे को चली जाती थी। औरतों को ज़्यादातर निचला स्थान दिया जाता था। लोगों ने गोत्र अस्वारण विवाह का चलन चलाया। एक ही गोत्र के या एक ही पूर्वजों के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। वैदिक लेखों के अनुसार जीवन के 4 चरणीय आश्रम थे: ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा जो आश्रम था वो संन्यास आश्रम।